पिछले कई एपिसोड से एक किताब का सजेशन मुझे बार बार मिल रहा है और वो है सेथ गॉर्डन की किताब पर्पल काउ। अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हो या फिर आप अपने बिजनेस में एक डिफरेंशिएशन क्रिएट करना चाहते हो तो आज का ये एपिसोड आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। फॉर अ मोमेंट अज्यूम करो कि आप गांव देहात के इलाके से निकल रहे हो और रास्ते में आपको गाय का एक झुंड मिल जाता है। अब उस झुंड में से आप एक पर्टिकुलर गाय को कैसे पहचानोगे? क्योंकि सबका रंग ऑलमोस्ट सेम है, सब एक जैसी दिखती हैं। लेकिन अगर उसी झुंड में एक पर्पल रंग की गाय खड़ी हो तो आप क्या, कोई भी उसे दूर से पहचान लेगा। अब ऐसे ही आपकी कंपनी भी है, आपका प्रोडक्ट भी है जो कि लाखों की भीड़ में खड़ा है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अपने प्रोडक्ट को भीड़ से अलग कैसे किया जाए, उसे पर्पल काउ कैसे बनाया जाए, तो आज का ये एपिसोड है खास आपके लिए। दोस्तों, मैं हूं निधि, वेलकम बैक टू दिस चैनल और आज हम बात कर रहे हैं ऑथर सेथ गॉर्डन की किताब के बारे में जिसका नाम है पर्पल काउ, ट्रांसफॉर्म योर बिजनेस बाय बीइंग रिमार्केबल। सेथ गॉर्डन स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट हैं। ही इज़ अ पॉपुलर अमेरिकन ऑथर, एंटरप्रेन्योर एंड एज अ टीचर भी लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं। इन्होंने 2.com कंपनी स्टार्ट करी थी, squirrel.com एंड yoyodyne.com, जो बाद में याहू ने एक्वायर कर ली। एंड जस्ट इन केस यू डू नॉट नो, पर्पल काउ इनकी पहली किताब नहीं है। इनफैक्ट इट इज़ वन ऑफ द 19 बुक्स दैट ही हैज़ ऑलरेडी रिटन और इनकी बुक्स को 36 अलग अलग लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट किया गया है। सो इट हैज़ अ वर्ल्ड वाइड सर्कुलेशन। एक कंपनी को भीड़ से अलग करना क्यों ज़रूरी है, हाउ इट कैन बी डन और ऐसा करने में क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे आज के एपिसोड में। एंड एट द एंड ऑफ द एपिसोड मैं आपको बताऊंगी मेरा पर्सनल कैंडिड ओपिनियन जो मुझे महसूस हुआ आफ्टर रीडिंग दिस बुक। बट बिफोर दैट, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं दैट दिस चैनल इज अबाउट बुक्स, बिजनेस एंड पर्सनल डेवलपमेंट। मैं हर ट्यूसडे को हिंदी में और हर फ्राइडे इंग्लिश में एक नया एपिसोड पोस्ट करती हूँ। सो गो चेक आउट द होम पेज, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। तो चलिए देखते हैं कि पर्पल काउ में लिखा क्या है। अपना बिजनेस प्रमोट करने के लिए ज़्यादातर लोग उसे एडवर्टाइज करने के बारे में सोचते हैं। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन ज़रा दिमाग लगाकर सोचो। आज की मार्केट में जहां हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं, लाखों एडवर्टाइजमेंट्स हैं, वहां आपकी एड कोई क्यों नोटिस करेगा? यूट्यूब पर आपको भी तो इतनी सारी एड्स आती हैं। हाउ मेनी ऑफ दोज एड्स डू यू वॉच? मैं तो मोस्ट ऑफ द एड्स स्किप कर देती हूँ। डजंट मैटर कि बनाने वाले ने कितनी मेहनत लगाई हो, कितना टाइम लगाया हो। फॉर मी इट्स जस्ट टू क्लिक द स्किप बटन। तो सिर्फ ऐड बनाने से आपका काम खत्म नहीं हो जाता। उस ऐड को सही कस्टमर तक पहुंचाना ज़रूरी है। वो कस्टमर जो आपकी बात भी सुने और आपके प्रोडक्ट्स भी खरीदे, एंड दैट इज़ अ चैलेंज। अब माना कि एक टाइम ऐसा था जब एडवर्टाइजिंग से सेल्स बढ़ती थी, जब हम निरमा की ऐड देकर निरमा वॉशिंग पाउडर खरीद लेते थे या प्रेस्टीज कुकर की ऐड देकर नया कुकर ले आते थे। लेकिन अब वो टाइम डेफिनेटली नहीं रहा। हैविंग सेड दैट, ये बात भी सच है कि भाई जब एडवर्टाइजिंग नहीं थी तब भी तो सामान बिक ही रहा था, तभी तो बिजनेस चल ही रहे थे, सेल्स तो तब भी होती थी। लेकिन कैसे? मेरी दादी के टाइम पे जब तो टीवी भी नहीं होते थे, एडवर्टाइजिंग तो खैर बहुत दूर की बात है, उस समय सामान बिकता था पर्सनल रिकमेंडेशन से, यानी कि वर्ड ऑफ माउथ से। ये साबुन अच्छा है, हाँ अच्छा है, तू भी खरीद ले। या फिर वो सब्जी वाला बहुत अच्छी सब्जियाँ देता है, तू भी वहाँ से खरीद लेना। करेक्ट? एंड वेदर यू लाइक इट और नॉट, आज एक बार फिर इतने सालों के बाद हम उसी जगह पर आकर खड़े हो गए हैं जहां पर फिर से प्रोडक्ट या सर्विसेज पर्सनल रिकमेंडेशन से, यानी कि वर्ड ऑफ माउथ से बिकती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब हम सोशल मीडिया पे अपना ओपिनियन शेयर करते हैं, कभी ट्वीट लिख देते हैं, कभी इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट डाल देते हैं। नाउ टुडेज चैलेंजेस कि उस कस्टमर तक कैसे पहुंचा जाए जो आपका प्रोडक्ट भी खरीदे और उसे एंडोर्स भी करे। ऐसे कस्टमर तक पहुंचने के लिए आपको पर्पल काउ बनना पड़ेगा। मीनिंग आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ आई कैचिंग करना पड़ेगा। इस भीड़ से अलग करने वाली स्ट्रैटेजी को ऑथर ने नाम दिया है रिमार्केबल मार्केटिंग का। तो अगर आपको अपने प्रोडक्ट में, अपनी सर्विस में डिफरेंशिएशन क्रिएट करनी है तो आपको एडवर्टाइजिंग नहीं करनी है, आपको रिमार्केबल मार्केटिंग करनी है। मतलब कि ऐसे कैंपेन चलाने हैं जिनसे आपके कस्टमर इंस्टेंटली कनेक्ट करें। लेकिन पता होने के बावजूद भी हम ऐसे एड्स क्यों नहीं बनाते हैं? क्या हमें ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, या फिर आज की जनरेशन में इस लेवल की क्रिएटिविटी ही नहीं है? देखिए, यहाँ प्रॉब्लम क्रिएटिविटी की है ही नहीं। प्रॉब्लम है कि भीड़ से अलग होने के लिए कुछ डिफरेंट करना पड़ता है, जिसकी हिम्मत सबके पास नहीं होती। बिजनेस ओनर्स, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स कुछ भी ऐसा ऑफ बीट ट्राई करना ही नहीं चाहते जिससे उन्हें क्रिटिसिज्म मिले। दे आर स्केर्ड कि कहीं रिमार्केबल बनने के चक्कर में हम कुछ ऐसा ना कर बैठे कि जिससे हमें नेगेटिव पब्लिसिटी मिल जाए। नाउ दिस इज अ कैच। अगर आप अलग दिखने की कोशिश करोगे तो भाई क्रिटिसिज्म मिलेगा, हो सकता है लोग आपका मजाक भी बनाएं। पर अगर आपने चांस नहीं लिया तो आप एक बोरिंग प्रोडक्ट बनकर रह जाओगे, और मॉडर्न मार्केट में बोरिंग प्रोडक्ट्स के लिए कोई जगह नहीं है।
ऑथर ने लिखा है कि भीड़ से भरी मार्केट में आपका ना दिखना ना होने के बराबर है। बहुत से बिजनेस ओनर्स और इंडिविजुअल्स डिफरेंशिएशन क्रिएट करने के नाम पे अपने मार्केट लीडर को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। सेम वैसे कैंपेन, सेम वैसे प्रोडक्ट लेकर आ जाते हैं। जैसे कि गैरी वी ने लाइव सेशन स्टार्ट किया तो उसी फॉर्मेट पर बिना कोई चेंज उन्होंने भी लाइव सेशन शुरू कर दिए। प्रिया मलिक ने स्पोकन वर्ड पोइट्री का वीडियो बनाया तो उन्होंने भी बना दिया। एंड देन दे कंप्लेंट कि भाई हमने तो रिमार्केबल मार्केटिंग करी थी लेकिन हमें तो रिजल्ट मिला ही नहीं। लोगों को रिजल्ट इसलिए नहीं मिलते बिकॉज दे फेल टू अंडरस्टैंड कि लीडर ने रिस्क लिया था, वो कोई ना कोई यूनिक फैक्टर लेकर आए थे, तभी तो वो लीडर बने। कॉपी करने से तो आपने रिस्क लिया ही नहीं। इवन इफ यू फॉलो द बेस्ट लीडर, आप तो सेफ प्ले कर रहे हो ना, यू आर डूइंग द सेम थिंग विच इज ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड। आप रिमार्केबल मार्केटिंग तो कर ही नहीं रहे, तो आपको अलग रिजल्ट कहाँ से मिलेगा। अब आया समझ। जैसे इस किताब के ऑथर ने अपनी किताब के टाइटल के साथ रिस्क लिया है विच इज क्लियरली विजिबल। वो चाहते तो किताब का नाम रिमार्केबल मार्केटिंग भी रख सकते थे, लेकिन उन्होंने किताब का नाम रखा पर्पल काउ। तो क्या उनके रिस्क ने पे ऑफ किया? डेफिनेटली यस, क्योंकि पर्पल काउ के नाम ने बहुत ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करी एज कम्पेयर टू अगर वो अपनी किताब का नाम रिमार्केबल मार्केटिंग रख देते तो। बट हाउ डू वी अट्रैक्ट आवर कस्टमर्स? हमें ये कैसे पता चले कि कैंपेन डिज़ाइन किसके लिए करना है? कैंपेन डिज़ाइनिंग के लिए एंड यूज़र को समझना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक नई पेन किलर लॉन्च करना चाहते हो, लेकिन मार्केट में तो ऑलरेडी लाखों पेन किलर हैं। सो हाउ विल यू रीच योर टारगेट कस्टमर्स? उसके लिए आपको सबसे पहले उन कस्टमर्स को मेंटली और स्टेटिस्टिकली आइडेंटिफाई करना होगा जिन्हें पेन किलर की ज़रूरत है। फिर इस ग्रुप में से आपको उन लोगों को टारगेट करना होगा जो अपनी करंट पेन किलर मेडिसिन से सेटिस्फाइड नहीं है एंड दे आर लुकिंग फॉर अ चेंज। अब इस सब ग्रुप में से आपको उन लोगों तक पहुंचना होगा जो आपकी बात सुनने के लिए और प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार हो। ये है वो एंड यूज़र जिन्हें दिमाग में रखकर आपको अपने रिमार्केबल स्ट्रैटेजी बनानी होगी। सो इन अ नटशेल ये पूरी किताब इस बारे में है कि आप अपने लिए एक बिजनेस डिफरेंशिएशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग रिमार्केबल मार्केटिंग। अब मैं आपको बताती हूँ व्हाट आई पर्सनली फील अबाउट द बुक। तो ये बुक भाई वाकई पर्पल काउ है, भीड़ से अलग है और पब्लिश होने के 18 साल बाद आज भी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। सो डेफिनेटली इट्स अ पावरफुल बुक। ऑथर ने बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में समझाया है कि आज का बिजनेस वर्ल्ड इतना ज़्यादा डायनामिक है कि पुराने एडवर्टाइजिंग के तरीके यहाँ चल ही नहीं सकते। सेथ गॉर्डन ने अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत वैल्यूएबल इंसाइट्स शेयर करी हैं। उन्होंने बहुत सारे रियल टाइम एग्जांपल्स भी डिस्कस किए हैं टू एक्सप्लेन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। नाउ देयर वर मेनी इंस्टेंसेस जहां मैंने ऑथर से इतना ज़्यादा रिलेट किया कि मुझे लगा व्हाट ही इज सेइंग आई शुड ऑल्सो अप्लाई इन माई लाइफ टू इंक्रीज माई विजिबिलिटी। However, some of you may feel disappointed with the book क्योंकि ऑथर ने रिमार्केबल मार्केटिंग पर पूरी किताब लिख दी लेकिन कहीं भी कोई कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजी नहीं दी है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि रिमार्केबल मार्केटिंग का मतलब है भीड़ से कुछ अलग करना। अगर ऑथर आपको एक फिक्स्ड स्ट्रैटेजी दे देंगे तो आप तो उसे ही कॉपी करोगे। हाउ वुड यू एवर क्रिएट समथिंग ओरिजिनल ऑफ योर ओन? तो आपको अपनी रिमार्केबल स्ट्रैटेजी खुद ही बनानी पड़ेगी विदाउट गेटिंग इन्फ्लुएंस फ्रॉम अदर्स। अगर आप अपने लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने बिजनेस के लिए वाकई एक डिफरेंशिएशन क्रिएट करना चाहते हो तो प्लीज़ इस किताब को पढ़ने का टाइम ज़रूर निकालना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप जानते हैं कि मैं कुछ टाइम से अपनी खुद की किताब पर भी काम कर रही हूँ एंड फाइनली माई बुक इज़ कमिंग टू अ सक्सेसफुल कंप्लीशन। किताब कुछ ही दिनों में रिलीज़ होने वाली है। आई एम सुपर एक्साइटेड एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड टू योर सपोर्ट। अपनी बुक की डिटेल्स मैं आपसे जल्द ही शेयर करूंगी, सो कीप वॉचिंग फॉर दिस स्पेस। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ टुडेज एपिसोड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे अपनी फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बिकम अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। और अगर आपके पास मेरे लिए कोई सवाल है, कोई सजेशंस हैं, कोई फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर करना मत भूलिए। तो अब हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक खुद को भीड़ से अलग करने के बारे में सोचते रहिए और सपने देखना बिल्कुल मत छोड़िए।